जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को अपने ही घरेलू मैदान पर जो करारी हार का सामना करना पड़ा, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। फैंस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम इस तरह से न्यूजीलैंड के सामने पूरी तरह बिखर जाए। इस हार के बाद सबसे ज्यादा नाराज नजर आए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम मीटिंग में दो टूक शब्दों में यह साफ कर दिया कि अब मैदान पर उतरने वाला हर खिलाड़ी सिर्फ अपनी हालिया फॉर्म और मैच के प्रभाव से ही अपनी जगह तय करेगा। बीते रिकॉर्ड या पुराने प्रदर्शन का अब कोई वजन नहीं रहेगा। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन हर विभाग में बेहद निराशाजनक रहा। बल्लेबाजी की बात करें तो टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। मिडिल ऑर्डर ने भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई और लोअर ऑन ऑर्डर से भी कोई खास योगदान देखने को नहीं मिला। वहीं गेंदबाजी में भी भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर कोई दबाव नहीं बना पाए। ना तो शुरुआती विकेट मिले और ना ही डेथ ओवरों में रन रोकने में सफलता मिली। इस शर्मनाक हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्सा साफ नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ने टीम मैनेजमेंट के साथ लंबी बैठक की और यह साफ कह दिया कि जो खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करेगा, उसे चाहे वह कप्तान ही क्यों ना हो, टीम से बाहर बैठना पड़ेगा। चाहे खिलाड़ी सीनियर हो या जूनियर, अब केवल प्रदर्शन के आधार पर ही टीम में जगह मिलेगी। दोस्तों, इसी कड़े फैसले के तहत तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव किए गए हैं। खबरों की माने तो गौतम गंभीर ने गुस्से में आकर दूसरे वनडे में खराब प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि टीम मैनेजमेंट अब किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहता। तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम एक नई सोच और नए जोश के साथ मैदान में उतरने वाली है। इस बार टीम को एक नया ओपनर देखने को मिल सकता है, जो शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर सके। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में भी बदलाव किया गया है, ताकि टीम को मजबूती मिल सके और रन बनाने का दबाव कम हो। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी एक नए तेज गेंदबाज को मौका दिया गया है, जिससे पेस अटैक में नई धार देखने को मिल सकती है। दोस्तों, गौतम गंभीर का यह फैसला साफ संकेत देता है कि भारतीय टीम अब जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया एक नई प्लेइंग 11, नए कॉम्बिनेशन और नई रणनीति के साथ उतरेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि हेड कोच का यह बड़ा फैसला भारतीय टीम के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है और क्या टीम इंडिया तीसरे वनडे में शानदार वापसी कर पाती है या नहीं। तो आखिरकार दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को जो करारी और शर्मनाक हार झेलनी पड़ी, उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को चौंका कर रख दी। अपने ही घरेलू मैदान पर मिली इस हार के बाद न सिर्फ फैंस निराश नजर आए, बल्कि टीम मैनेजमेंट के चेहरे पर भी साफ चिंता दिखाई दी। इसी हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्सा खुलकर सामने आया और उन्होंने तीसरे वनडे मुकाबले से पहले बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर उस हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन-कौन से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं, कौन से खिलाड़ी टीम से बाहर हुए हैं, किन नए चेहरों को मौका दिया गया है और किस सोच के साथ टीम इंडिया तीसरे वनडे में मैदान पर उतरने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी भी दी जाएगी। हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला यह तीसरा वनडे मैच आखिर कब खेला जाएगा, यह मुकाबला किस शहर और किस मैदान पर आयोजित होगा और भारतीय समय अनुसार यह मैच कितने बजे से शुरू होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण भारत में किस टीवी चैनल पर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहते हैं।
जिसका जवाब हर क्रिकेट फैन के लिए मायने रखता है। आपकी नज़र में रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कौन बेहतर कप्तान साबित हो सकता है? एक तरफ अनुभव और मैच को पढ़ने की गहरी समझ है, तो दूसरी तरफ युवा सोच और नई ऊर्जा। आप किसे टीम इंडिया की कमान सौंपना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत खास है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरें, प्लेइंग 11 अपडेट्स, मैच प्रीव्यू और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले चाहिए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्रिकेट 2.2 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी बड़ी क्रिकेट अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद किए बिना अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहद खास और इंटरेस्टिंग वीडियो को, जहां हम तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ा बदलाव और हर जरूरी जानकारी आपके साथ एक एक करके साझा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता, इस समय भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है, जिसने क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। इस सीरीज का आगाज भारतीय टीम ने बेहद दमदार अंदाज में किया था। पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को एकतरफा अंदाज में मात दी और सीरीज में बढ़त हासिल की। उस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर ऐसा दबदबा बनाया कि न्यूजीलैंड की टीम पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई। लेकिन दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई दिखाई दी। इस मैच में भारतीय टीम न तो बल्लेबाजी में अपनी लय बरकरार रख पाई और न ही गेंदबाजी में कोई खास प्रभाव छोड़ सकी। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम रहे। वहीं गेंदबाज भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोकने में पूरी तरह विफल नजर आए। नतीजा यह हुआ कि भारतीय टीम को अपने ही घर में एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसने फैंस को काफी निराश कर दिया। अब दोस्तों, सीरीज का फैसला तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में होने वाला है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान अपनी बल्लेबाजी फ्रेंडली पिच के लिए जाना जाता है, जहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। ऐसे में दोनों टीमें इस निर्णायक मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि तीसरा मुकाबला जीतकर इस सीरीज को अपने नाम किया जाए और भारत को उसी के घर पर सीरीज हार का स्वाद चखाया जाए। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम का लक्ष्य साफ है, तीसरे वनडे मुकाबले में जोरदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड को हराना और सीरीज पर कब्जा जमाना। इसी वजह से दोनों ही टीमें इस मुकाबले में एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, इन हालातों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला यह तीसरा वनडे मुकाबला बेहद रोमांचक, हाई वोल्टेज और कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। फैंस को इस मैच में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां हर रन और हर विकेट मैच की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, अगर अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो साफ तौर पर भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिलता है। दोनों टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट में अब तक कुल 123 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने ज्यादातर मैचों में न्यूजीलैंड पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने 63 बार जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 51 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई है। इसके अलावा कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। इन आंकड़ों को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि वनडे क्रिकेट में भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड के मुकाबले भारी रहा है। भारतीय टीम ने कई मौकों पर न्यूजीलैंड को हर विभाग में मात दी है और बड़े मैचों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि जब भी दोनों टीमें आमने सामने आती हैं, तो आंकड़े भारत के पक्ष में जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और सिर्फ पुराने रिकॉर्ड के भरोसे किसी भी टीम को हल्के में लेना बड़ी गलती साबित हो सकती है। खासकर मौजूदा हालात में न्यूजीलैंड की टीम को नजरअंदाज करना भारतीय टीम के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरे वनडे मुकाबले में मिली जीत के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास
काफी बढ़ चुका है और अब वे पूरी तैयारी के साथ तीसरे वनडे मुकाबले में उतरने वाले हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम अब तीसरे वनडे को जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि कीवी टीम इस मुकाबले में नई रणनीति, नए प्लान और अलग सोच के साथ मैदान पर उतरेगी। उनका मकसद साफ है, भारत को उसी के घर में हराकर सीरीज अपने नाम करना। ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इसी चुनौती को देखते हुए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे वनडे में मिली हार के बाद गौतम गंभीर काफी नाराज हैं और उन्होंने तीसरे वनडे मुकाबले के लिए बड़ा कदम उठाया है। जीत को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में ऐसे खतरनाक और दमदार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। जीत को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में ऐसे खतरनाक और दमदार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। इन नए बदलावों के साथ भारतीय टीम पूरी ताकत और नए जोश के साथ मैदान पर उतरने वाली है ताकि न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर दी जा सके और सीरीज पर कब्जा जमाया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेड कोच गौतम गंभीर का ये बड़ा फैसला तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के लिए कितना कारगर साबित होता है और क्या टीम इंडिया इन बदलावों के साथ न्यूजीलैंड को मात देकर सीरीज जीत पाती है या नहीं। वहीं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी जानकारी की। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि यह मुकाबला आप अपने मोबाइल फोन या टीवी स्क्रीन पर कब, कहां और कितने बजे से देख सकते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा वनडे मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि इसी मैच से सीरीज का फैसला तय होगा। ऐसे में हर फैन इस मुकाबले को लाइव देखना चाहता है। अगर आप इस रोमांचक मुकाबले को अपने मोबाइल फोन पर लाइव देखना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार विकल्प मौजूद है। दोस्तों, इस तीसरे वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियो स्टार के आधिकारिक ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी। आप इस मैच को 18 जनवरी को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से अपने मोबाइल में लाइव देख सकते हैं। खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको अलग-अलग भाषाओं में फुल एचडी क्वालिटी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी, जिससे आपका मैच देखने का अनुभव और भी शानदार हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर आप मोबाइल की बजाय टीवी पर बैठकर इस मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। भारत में इस तीसरे वनडे मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। आप अपने टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल को ट्यून करके इस हाई वोल्टेज मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप मोबाइल यूजर हों या टीवी पर मैच देखना पसंद करते हों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस तीसरे वनडे मुकाबले को देखने का कोई मौका आपको मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मैच रोमांच, तनाव और जबरदस्त क्रिकेट से भरपूर होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान भारतीय क्रिकेट के लिए काफी खास माना जाता है और यहां की पिच हमेशा से ही तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए दिलचस्प चुनौती पेश करती आई है। इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच आमतौर पर तेज और उछाल वाली मानी जाती है। शुरुआत के ओवरों में यहां तेज गेंदबाजों को अच्छी गति और उछाल देखने को मिलता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए शुरुआती समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें तो यहां विकेट निकालना बिल्कुल संभव है। ऐसे में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज इस पिच पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दबाव में डाल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस पिच को सिर्फ गेंदबाजों के लिए मददगार मानना गलत होगा।
जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजी के लिए भी काफी अनुकूल हो जाती है। होलकर स्टेडियम की पहचान बड़े स्कोर वाले मैदान के रूप में भी रही है। यहां भारतीय टीम ने एक बार 5 विकेट के नुकसान पर 418 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जो इस मैदान की बल्लेबाजी क्षमता को साफ दर्शाता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर बल्लेबाज क्रीज पर टिक जाएं और संयम के साथ खेलें, तो बड़े रन बनाना यहां आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर यहां के वनडे आंकड़ों पर नजर डालें, तो अब तक इस मैदान पर कुल 5 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 3 मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि टॉस जीतने वाली टीम हालात देखकर फैसला ले सकती है। सबसे खास बात यह है कि इंदौर का होलकर स्टेडियम भारतीय टीम के लिए एक मजबूत किला साबित हुआ है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक खेले गए सभी 5 वनडे मुकाबलों में जीत दर्ज की है और यहां कभी हार का सामना नहीं किया है। इन आंकड़ों को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड के लिए इस मैदान पर भारत को हराना आसान नहीं होने वाला। कुल मिलाकर दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में पिच बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए रोमांच लेकर आने वाली है, जहां फैंस को एक हाई स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि आखिर हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया है। इस मुकाबले से पहले सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर सामने आया है, जहां हेड कोच ने बड़ा रिस्क लेने से बिल्कुल भी परहेज नहीं किया। दोस्तों, ओपनिंग जोड़ी में गौतम गंभीर ने गुस्से में आकर बड़ा बदलाव करते हुए रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। रोहित शर्मा का प्रदर्शन पिछले दोनों वनडे मुकाबलों में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसके चलते टीम मैनेजमेंट ने यह कड़ा फैसला लिया है। उनकी जगह तीसरे वनडे मुकाबले में युवा और आक्रामक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यशस्वी जायसवाल को भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा माना जाता है। वह अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और मैदान पर उतरते ही बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं डरते। अगर यशस्वी क्रीज पर टिक जाते हैं, तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह चौकों और की बरसात करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। हालांकि दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को अब तक वनडे फॉर्मेट में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जितनी भी बार उन्हें खेलने का अवसर मिला है, उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेली गई उनकी शानदार शतकीय पारी ने यह साबित कर दिया था कि वह बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। अब तक यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम की ओर से वनडे फॉर्मेट में 4 मुकाबले खेल चुके हैं और इन 4 पारियों में वह एक शतक की मदद से 171 रन बना चुके हैं। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में उनसे एक मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद की जा रही है, जिससे टीम इंडिया को जीत की राह मिल सके। वहीं दोस्तों, अगर अब दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें, तो इस मोर्चे पर हेड कोच गौतम गंभीर ने किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। तीसरे वनडे मुकाबले के लिए एक बार फिर शुभमन गिल को ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ओपनर के तौर पर बरकरार रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शुभमन गिल इस समय जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं और लगातार भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिला रहे हैं। दोस्तों, मौजूदा वनडे सीरीज में शुभमन गिल का बल्ला पूरी तरह से बोलता हुआ दिखाई दिया है। पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हुए टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दी थी। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में भी शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाते हुए 71 गेंदों में 3 चौके और 2 की मदद से 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। हालांकि टीम उस मैच को जीत नहीं पाई, लेकिन गिल का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा। अब दोस्तों, हालात बिल्कुल साफ हैं। तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। ऐसे में शुभमन गिल की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
टीम इंडिया को सीरीज जिताने के लिए उनसे एक लंबी, संयमित और मैच का रुख बदलने वाली पारी की उम्मीद की जा रही है। शुभमन गिल अपनी तकनीक, धैर्य और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर वह शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में सफल हो जाते हैं, तो भारतीय टीम की जीत की राह काफी आसान हो सकती है। तीसरे वनडे मुकाबले में सभी की नजरें एक बार फिर शुभमन गिल के बल्ले पर टिकी रहने वाली है। दोस्तों, अब अगर तीसरे नंबर की बात करें, तो इस अहम पोजीशन पर हेड कोच गौतम गंभीर ने अनुभव पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर विराट कोहली को ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तीसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली का खेलना टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में हमेशा अपनी अलग पहचान छोड़ता आया है। हालांकि दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। उस मैच में वह कुछ खास नहीं कर सके और केवल 29 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन सिर्फ एक पारी के आधार पर विराट कोहली की काबिलियत पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली का रिकॉर्ड खुद उनकी क्लास को बयान करता है। पिछले एक दशक से अधिक समय से वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की रीढ़ बने हुए हैं। जब भी टीम इंडिया मुश्किल हालात में फंसी है, विराट कोहली ने जिम्मेदारी उठाई है और अपने बल्ले से टीम को संभाला है। दोस्तों, विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह दबाव की स्थिति में भी शांत रहते हैं और मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। कई मौकों पर उन्होंने अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। यही वजह है कि उन्हें चेस मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में फैंस को एक बार फिर विराट कोहली से बड़ी और मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद है, जिससे भारतीय टीम जीत की राह पर आगे बढ़ सके। दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम के चौथे नंबर की बात करें, तो इस पोजीशन पर हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया है। तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भी श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि टीम मैनेजमेंट अब भी उनकी काबिलियत पर पूरा विश्वास रखता है। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी और ऐसा लग रहा था कि वह सीरीज में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उस मैच में अय्यर 17 गेंदों का सामना करते हुए केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए, जो वनडे जैसे फॉर्मेट में बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं माना जा सकता। हालांकि दोस्तों, सिर्फ एक खराब पारी के आधार पर श्रेयस अय्यर की काबिलियत पर सवाल उठाना गलत होगा। श्रेयस अय्यर को मॉडर्न क्रिकेट के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिना जाता है। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार शॉट सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। खासतौर पर भारतीय टीम के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर कई बार लंबी और मैच का रुख बदलने वाली पारियां खेल चुके हैं। दबाव की स्थिति में भी उनका आत्मविश्वास कम नहीं होता और वह टीम को संभालने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसी वजह से उन्हें भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माना जाता है। अब जब बात टीम इंडिया की प्रतिष्ठा और सीरीज जीतने की आ गई है, तो सभी की नजरें तीसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन पर टिकी होंगी। देखना दिलचस्प होगा कि वह इस अहम मैच में अपने बल्ले से कैसी वापसी करते हैं। दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम के 5वें नंबर की बात करें, तो इस अहम पोजीशन पर हेड कोच गौतम गंभीर ने केएल राहुल पर भरोसा जताया है।